वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बी माई फेवरेट द सीरीज की सेकंड लास्ट एपिसोड। और नेक्स्ट वीक इस सीरीज के साथ भी हमारा सफर खत्म हो जाएगा। पता भी नहीं चला कि 3 मंथ कैसे बीत गए। तो ये कहानी है कवि और पिसेंग की। इस एपिसोड की शुरुआत उनके पेरेंट्स से होती है, यानी कि पिसेंग और पियर के पेरेंट्स से। पियर के डैड पिसेंग की मॉम को टीज करने लगे कि इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून के साथ आज उन्हें बैठकर कॉफी पीने का मौका मिला। मॉम अपने बच्चों को लेकर परेशान थी, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान थी कि शायद उन्होंने परवरिश अच्छी नहीं करी बच्चों की। लेकिन पियर के डैड का मानना था सब बढ़िया तो है, बच्चे ओके हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। मॉम बोलने लगी, काश मैं भी तुम्हारी तरह अपने बच्चों को संभाल पाती, कम से कम उसकी प्रॉब्लम्स को तो दूर कर पाती, तुम जैसे अपने बच्चों को संभालते हो। डैड ने उन्हें समझाया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने कोई हेल्प नहीं करी मेरी बेटी की, बस उसे फ्री छोड़ दिया, उसे अपने डिसीजंस खुद लेने की परमिशन दी। और देखो, पेरेंट्स बनना सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, उनके साथ साथ हमें भी खुद को ग्रो करना पड़ता है। डैड की बातें सही थी, मॉम भी समझ गई। इधर पियर उसी शाम वापस अपनी माँ से मिलने एग्जीबिशन पर आई। मॉम थोड़ी नहीं बहुत इमोशनल हो गई। पियर से माफी मांगने लगी कि उन्होंने बस अपने बारे में सोचा, सेल्फिश बनी रही। पियर ने उन्हें एक ड्राइंग दी जो बचपन में उसने बनाया था। माँ और अपना ड्राइंग 10 आउट ऑफ 10 मिले थे उसे इसमें। माँ बहुत खुश हो गई, वो समझ चुकी थी पियर ने उन्हें माफ कर दिया है। पियर भी अपने माँ के साथ अब खुशी फील करने लगी। आज माँ के एग्जीबिशन का लास्ट डे था तो उन्होंने पोयम इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे। फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी ये। पियर ने भी अपनी पोयम सुनाने की सोची। उसने पोयम पढ़ा सबके सामने। ये पोयम उसने सबकी लाइफ पर लिखा था, सबकी लाइफ को नेचर से कंपेयर किया था। एक पल में खुशी का जिक्र किया, वही दूसरे ही पल दुख भुलाने का जिक्र किया। एक पल में जीत का जिक्र किया, वही दूसरे ही पल अपने डियरेस्ट वन के साथ रहने का जिक्र किया। दूसरी तरफ कवि और पिसेंग ने अपने फर्स्ट नाइट स्पेंड किए। ये उनके लिए सबसे स्पेशल डे था। ना ही कवि ने इस बारे में कभी उम्मीद की थी और ना ही पिसेंग ने, लेकिन जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है ना, चाहे ऐसे हो या वैसे हो, उन्हें मिलना ही होता है। कुछ साल बीते और अब सब ग्रेजुएट भी हो गए। पिसेंग ने कवि को अपने घर में शिफ्ट होने के लिए बोला। कवि अपना सामान पैक करने लगा। सामान के बीच क्रिस्टल बॉल भी था। कवि उसे देखकर खुश हुआ। आखिर यही तो है जिसने उसकी लाइफ सुधारी। शुरुआत में जब उसे ये क्रिस्टल बॉल मिला था तब पास्ट और फ्यूचर में वो बस ट्रेवल करता रहा। तो दोबारा अंकल आए थे उसे समझाने। कवि के पास सबसे ज्यादा कमी मनी की थी। उसे लग रहा था बस पैसे से ही वो अपनी लाइफ को वैसा बना सकता है जैसा वो चाहता है, पर ऐसा तो नहीं होता ना। अंकल ने उसे समझाया, कभी तुम चाहे जितना भी लॉटरी के टिकट्स खरीद लो, पास्ट में आकर जितनी भी कोशिशें कर लो, पर ये नहीं हो पाएगा। कवि का मानना था पिछली बार तो वो जीता था 20,000 बाट। अंकल ने उसे समझाया, वही तो कवि, तुमने अपना सारा लक गैम्बलिंग में यूज कर दिया। गैम्बलिंग मतलब लक ही होता है। कवि, चाहे तुम्हारे पास जितने भी पावर हो, पर तुम उससे सिर्फ कुछ ही चीजें कंट्रोल कर सकते हो, सब चीजें नहीं। कवि समझ गया, आखिर पास्ट में वो एक तरह से प्यार, अटेंशन की तलाश में ही तो आया था और वो उसे मिल गया पिसेंग के जरिए, और अब दोबारा उसे नहीं खो सकता। पिसेंग आया कवि को रिसीव करने। दोनों ने सारे सामान कार में रखे और पहुंच गए पिसेंग के घर। पिसेंग ने कवि को बोला कि वो अपने डैड के पिक्चर को कहीं भी लगा सकता है घर में। कवि बोलने लगा, पिसेंग श्योर हो कि तुम्हारी मॉम को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गई? पिसेंग ने उसे बताया, हाँ श्योर हूँ, क्योंकि वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं। ये घर उन्होंने हमें ग्रेजुएशन गिफ्ट कर दिया है और अच्छा है ना कि अब तुम्हें रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। कवि पूछने लगा, अच्छा बताओ तो पिसेंग, मेरे जैसे पर्सन को तुम क्यों लाइक करने लगे हो? पिसेंग का हमेशा की तरह सेम जवाब, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो कवि। कवि बोलने लगा, पिसेंग सीरियसली जवाब दो ना, इसका मतलब तुम हर क्यूट पर्सन को लाइक करते हो ऐसे ही? पिसेंग का स्पेशल जवाब, कवि क्यूट लोग तो बहुत हैं, पर तुम्हारी तरह स्पेशल कोई नहीं है। कवि ने पिसेंग को थैंक्स किया कि उसे मूव इन करने के लिए उसने बोला। फिर दिन बीते, साल बीते, दोनों के बीच का प्यार और बढ़ता गया। बस काम की टेंशन ने दोनों को एक दूसरे की केयर करने के लिए और मोटिवेट किए। दोस्त भी अक्सर उनकी खुशियों में शामिल होने आ जाया करते थे। दोस्त यानी कि पियर, मैक्स और क्वान। एक दिन उन्हें पियर की शादी का कार्ड मिला। वो किसी जेम्स नाम के लड़के से शादी कर रही थी। दोनों को इसके लिए खुशी हुई, लेकिन पिसेंग की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। वो कुछ थका हुआ सा लग रहा था। मेडिसिन लिए उसने, पर कवि को उसकी फिक्र होने लगी। पिसेंग ने बोला, वो ठीक हो जाएगा, ये बस फ्लू है। रात में कवि ने पिसेंग को स्पॉन्ज बाथ दिए। पिसेंग उससे दूर रहने के लिए कहने लगा, क्योंकि मैं भी उसकी वजह से कभी भी बीमार पड़ जाए। कवि का जवाब था, अगर मुझे फ्लू होना होता तो अब तक बेड पर पड़ गया होता मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिसेंग फिर अजीब अजीब बातें करने लगा। बोला, कवि तुम्हें लगता है मैं मर जाऊंगा? इस बीमारी से बहुत लोग मरते हैं। कवि, अगर मैं मर गया तो तुम रोना मत, ज्यादा दुखी भी मत होना, मुझसे भी ज्यादा बेटर वन कोई ढूंढ लेना अपने लिए और खुश रहना। कवि इन सब बातों को कैसे माने? वैसे भी पिसेंग उसे कितने मुश्किल से मिला है और वो उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग पिसेंग फ्रेश हुआ, देखा उसके बाल अब सफेद होने लगे हैं। वो रेडी हुआ ऑफिस के लिए। कवि को बताया कि कल डे ऑफ था तो आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा। उसने कवि को भी जगाने की कोशिश की,
याद दिलाया कि कवि की मीटिंग है। पर आज कवि की तबीयत खराब हो गई। पिसेंग बोलने लगा, कवि मैंने कहा था ना, जरूर ये फ्लू तुम्हें मेरी वजह से हुआ है, डॉक्टर के पास चलोगे? कवि बोलने लगा, मैं रेस्ट कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। पिसेंग उसके लिए वरिड था, पर काम भी जरूरी था ना। लेकिन कवि की तबीयत में सुधार आने के बजाय उसकी सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई, इतना कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया उसके गले में फ्लू की वजह से प्रॉब्लम आ गई है। अच्छे से जांच करने पर पता चला इसे निमोनिया हो गया है। पिसेंग बहुत परेशान होने लगा। उसे लग रहा था कि कवि को उसी की वजह से फ्लू हुआ है, पर वो तो ठीक हो गया, लेकिन कवि क्यों नहीं ठीक हो पा रहा। दिन ब दिन कवि की हालत और बिगड़ती चली गई। उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कवि को सांस लेने में तकलीफ है, तो उसके गले में छेद करना पड़ेगा। पिसेंग इतना परेशान था कि उसने डॉक्टर को भी डांट दिया, उन पर चिल्लाने लगा। मैक्स और पियर ने उसे शांत किया, पर पिसेंग क्या करे, जब कोई लव वन ऐसे साथ छोड़कर जाने की हालत में हो तो परेशान सब होते हैं। मैक्स ने पिसेंग को बोला, पिसेंग तुम जाकर रेस्ट करो, और जब से कवि एडमिट हुआ है तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, राइट? तुम घर जाओ पिसेंग। पियर ने भी पिसेंग को समझाया, कवि का ख्याल रखने के लिए यहाँ है डॉक्टर, वो वरिड ना हो। पिसेंग अपने रूम आया। कवि की बातें याद आई उसे, वो क्रिस्टल बॉल, उसने बताया था कि इस क्रिस्टल बॉल की वजह से ही वो पास्ट में आ पाया था। पिसेंग के दिमाग में कुछ बात आई और फिर उसने क्रिस्टल बॉल को घुमा दिया। इसके साथ ही कवि की तरह पिसेंग भी पास्ट में पहुंच गया। तो इसी के साथ बी माय फेवरेट एपिसोड 11 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।